जिम्मेदारों को मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे बनाए चलिए, मुझे तौहीन अदालत में ही बुला लें, अजमत सईद जस्टिस साहब, अजमत सईद साहब या इजाज अफजल साहब है उनका नाम, मुझे बुला लें, मैं उनका ताबेदारी, मैं माफ़ी भी मांगूंगा, लेकिन मैं बातें तो करूंगा ना। हमारे जजों को तो उससे ऊपर बैठ के सोचना चाहिए। अगर वो बातें भी कहेंगे कि गॉड फादर सिविलियन माफिया, एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? 3 साल में मेरा भाई अगर 78 साल का पेशियां कचहरी में धक्के खा रहा होगा, 3 साल उसका दर्द, नवाज शरीफ को तो अब बेटे की बात पे दर्द आता है ना जब तस्वीर छपती है। मैंने कोई मुस्लिम लीग नून में शामिल भी नहीं होना। इन्होंने अगर पनामा में पैसे जमा कराए हैं तो कहाँ से कराए, और उसका एहसाब होना लाजमी है। इनको मनी ट्रेल देनी चाहिए। 4 आदमी मेरे साथ थे, मैंने उसको किसी की टिकट के लिए कहा नहीं है इमरान खान को, बल्कि रोका कि उस पटवारी को टिकट ना दो 15-20 करोड़ के अंदर। मुझे सलूट किया था, क्या नहीं कि, और उसके चारों दोस्तों ने मुझसे, शुजा पाशा ने माफ़ी मांगी थी। अगर मैं गलत कहता हूं तो वो मेरी इस बात का इनकार करें, तरदीद करें। असेंबली के अंदर उनको मैंने कहा था कि ये पार्लियामेंट आपकी माँ है, आप डरे हुए बच्चे आए हैं, आपने ऊपर दाग लगा के आए हैं, अपनी वर्दियों पर दाग लगा के माँ के पास आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन जावेद हाशमी साहब ने आज बेशुमार सवाल उठा दिए। ये जो सवाल हैं यही हमारे आज के प्रोग्राम का इशू हैं, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी जावेद हाशमी साहब को कि ये जब भी इनकी एंट्री होती है बड़ी दबंग होती है। तो एक तवील तातुल के बाद ये दोबारा इनकी एंट्री हुई और आज इन्होंने 4 विकेटों के ऊपर बराह रास्त इन्होंने अटैक किया। और मेरा ख्याल है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि चारों की चारों विकेटें उड़ा दी इन्होंने, लेकिन इनकी गेंद उन चारों विकेटों की तरफ जाती हुई जरूर नजर आ रही है। ये वो सारे सवाल जो आज उन्होंने उठाए हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारफ कराऊंगा। सबसे पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मखदूम जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान, आज आपने अभी इनके क्लिप भी मुलाहिजा की, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज मेरा ख्याल है अगले कई माह तक सुनाई देती रहेगी हमारे सियासत के आवानों में। फैसल वाडा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, कराची में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाशमी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये कितने एक राज हैं आपके पास और आप हर 2-3 माह के बाद नई आप बास्केट खोलते हैं, राज कौम के सामने रखते हैं और फिर दोबारा आप खामोश हो जाते हैं। इस बार भी आप खामोश हो जाएंगे या फिर आप चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये सारे राज खुलने चाहिए, कौम के सामने आने चाहिए? जावेद चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बात करने का मौका अता किया। बात यह है कि ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, संजीदगी का मसला है। मैं जब आप कहते हैं कि मैं फिर आ जाता हूँ या चला जाता हूँ, मैंने ज़िंदगी में एक लम्हा भी पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग नहीं रखा। 3 साल पहले मैंने बात की और उसके बावजूद मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, इमरान खान की भी करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ की भी करता हूँ। अगरचे मियाँ शहबाज शरीफ कहते थे मैं आपका वर्कर हूँ, मैं इनको कहता था नहीं, आप लोग मेरे लीडर हैं। इमरान खान ने कहा कि आप सदर बन जाएं, चूँकि आप जूनियर ओहदा नहीं लेना चाहते और बराबर की सतह पे आप सदर बन जाएं। मैंने कहा इमरान खान, मुझे शौक नहीं है, मैं आपको भी लीडर कहता हूं, आप इस कौम के लिए काम करें, आप मेरे लीडर हैं सारे। मैं तो ये फरमाइए जावेद हाशमी साहब, आज आपने एक किसी पटवारी का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने 15-20 करोड़ रुपए लेकर किसी पटवारी को टिकट दिया। सर, वो पटवारी कौन सा है? क्योंकि अगर आपने इल्जाम लगाया तो खुलकर बात करें आप। नहीं, मैं तो खुल के करता हूँ यार।
ये रावलपिंडी में उनकी अपनी सीट के नीचे वो लड़ रहा था, नैब का वो नैब का केस चला हुआ था उसके ऊपर, वो उसको वो तहरीके इंसाफ का बंदा ही नहीं था। तो नहीं, एमपीए का इलेक्शन लड़ा उसने साहब ने, नहीं एमपीए का इलेक्शन लड़ा उस बंदे ने, पिंडी से तो नाम क्या है सर उसका? एमपीए का इमरान खान के नीचे से, मैं यार नाम नहीं है सर, मैं जो बता रहा हूँ आप कुछ मैं नाम अभी आपके सामने रखूंगा, आप उसको कंफर्म कर दिए। हाँ? और आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उसको टिकट, एमपीए को टिकट देने के 15 से 20 करोड़ रुपए वसूल किए। ये वहाँ सारे बात हर आदमी समझता था। सच्ची बात है, शेख रशीद ने भी रोका कि उसको टिकट न दो। मैं आखिरी आदमी हूँ जो शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, उसने भी कहा कि सवाल ये है जावेद हाशमी साहब कि वो जो 15-20 करोड़ रुपए हैं वो आपके सामने दिए गए थे, वो इमरान खान साहब ने वसूल किए थे, या फिर आपने सिर्फ सुना था? और ये सुनी सुनाई बात? नहीं, मैं पैसों के लेन देन में कभी आया भी नहीं हूँ, कभी आया भी फिर नहीं। आपको कैसे पता चला कि ये 15 से 20 करोड़ रुपए लिए गए हैं? भाई मैं आपको क्यानी का नाम बता रहा हूँ, पार्टी के अंदर बातें हो रही थी, उसी की वजह से मैंने इमरान खान को कहा कि आप क्यों पैसे उससे लेते हैं, आप पार्टी लीडर हैं, तो इससे ये होगा कि पैसे लेके टिकट दी गई है, आपकी शोहरत के ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी पे खर्च नहीं करने। ये मेरी अब खुद इमरान खान से बात हुई है, तो और किससे बात कर रहे हैं? अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप ये महसूस करते हैं जी, अच्छा आप ये महसूस करते हैं कि अदालत जो है, जिस तरह आपने 2 जजेस का जिक्र किया, आपने मोजेस जजेस का जिक्र किया, आप ये महसूस कर रहे हैं कि अदालत ज्यादती कर रही है मियां नवाज शरीफ के साथ? नहीं, ज्यादती की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ कहते हैं, इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होते हुए नज़र भी आना चाहिए। जो हमारे मुल्क के अंदर जो जजेस हैं उनके बारे में तस्वर ये होता है कि वो 8 एंकरों की बातें सुनने का उनके पास टाइम भी नहीं होता, वो उस तरफ जाते भी नहीं हैं, वो इन बातों में पढ़ते भी नहीं हैं, ताकि उनकी अपनी राय जो है वो मुतासिर ना हो जाए। वो अपनी राय को कायम रखने के लिए ये बातें नहीं क्या करते। उनके टेलीफोन भी सर आपके जो इंकशाफात है एक एक करके हम लेके आगे चलेंगे। फैसल वाडा साहब से मुझे पहला सवाल करने दे। वाडा साहब, आपने तो हिसाब क्या लेना है दूसरों का? जावेद हाशमी साहब आपके सदर थे आपकी पार्टी के, आज उन्होंने पूरी कौम के सामने रख दिया और इमरान खान साहब का नाम लेके उन्होंने ये कहा कि एमपीए का टिकट इन्होंने बेचा, 15 से 20 करोड़ रुपया वसूल किया। नाम मैं अभी चंद लम्हों में इनके सामने रखूंगा, वो कंफर्म भी हो जाएगा। तो सर आप तो अपना हिसाब देना जावेद हाशमी साहब को, बाकी लोगों से तो हिसाब बाद में लेना है आपने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, आज मुझे आपसे थोड़ा एक गिला जरूर है कि आपने अपने पैनल में 2 नून लीग के बंदे बिठाए हैं और 1 तहरीक इंसाफ का। तो मैं 2 नून लीग के बंदों का जवाब दूंगा और अकेला करूंगा। हाशमी साहब नून लीग में नहीं है और आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि नून लीग में नहीं जा रहे हैं। नहीं जावेद चौधरी साहब, देखें मेरी बात सुने। हाशमी साहब किस्तों में, जैसे किस्तें उनको मिलती हैं वो किस्तों में आते हैं और किस्तों में बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। भाई इन्होंने अभी एक शो पर मेरे साथ मेहर बुखारी साहिबा, मेहर अब्बासी साहिबा के शो पे कहा कि मेरे बारे में भी ये बहुत कुछ जानते हैं और इंकशाफात करेंगे और मैंने इमरान खान साहब का दिमाग खराब कर दिया है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अच्छे होस्ट हैं, आप अच्छे होस्ट हैं, मैंने कहा आप अच्छे होस्ट हैं। नून लीग नहीं, अच्छे मेजबान होने में तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे वाडा साहब, ये तो आपकी तारीफ हो रही है कि आप एक अच्छे मेजबान हैं, तो इसको कोई बुराई की बात है? मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि अच्छे मेजबान हैं। हाशमी साहब, आपने मुझे उस वक्त ये कहा कि मैं आपके इंकशाफात करूंगा, मैं जानता हूं और इन्होंने इमरान खान का दिमाग खराब किया हुआ है। नहीं, मैंने कहा कि आप मेजबान अच्छे हैं, ये कह रहा था। वाडा साहब, इसमें तो कोई हरज नहीं है। अगर आप कोई मेजबानी करता है तो ये तो बुरी बात नहीं है। मेजबान तो जावेद हाशमी साहब भी अच्छे हो सकते हैं, आप भी अच्छे हो सकते हैं, इमरान खान साहब भी अच्छे हो सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है, मैं ये बात कर रहा था, ये सवाल ये कि 15 से 20 करोड़ रुपए सर अगर पार्टी की लीडरशिप लेगी, किसी बंदे को टिकट देगी और पार्टी का सदर उसका एतराफ करेगा, तो सर ये सवालिया निशान तो उठेगा सर, आप पे लगेगा सवालिया निशान आपके सामने।
देखिए जावेद चौधरी साहब, सबसे पहले उन्होंने मेहमान नवाजी का कहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी चीज़ ये कि मैं चाहता हूं कि देखिए जावेद हाशमी साहब ने जो बातें की हैं वो किस्तों पे, देखिए ऐसा ना लगे कि किस्तों पे किस्त आती है और किस्त के अगेंस्ट कोई बात होती है। एक दफा खुल के बता दें, जिसके बारे में भी, इमरान खान साहब के बारे में, फौज के बारे में, उस वक्त सर वो छोड़िए, वो तो इन्होंने बताना ना सर। बड़ा साहब ये तो इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने कब बात करनी। जावेद चौधरी साहब सुने, मैं रुकावट नहीं बनूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने इन 20 साल में हमारी ज़राअत की ज़मीनें हैं वो मैंने रिकॉर्ड मौजूद है, 20 साल में बेच के मैंने सियासत की है और अब मैंने अपना घर भी सेल पे लगाया हुआ है। ये मेरे तो एक पैसे का हिसाब का हक है कि मेरा ज़ाती घर उसको सेल पे लगाया हुआ है, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। मैंने तो मुझे पहले मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने कहा कि जेल में इनके घर का खर्चा हम उठाते थे। मैंने कहा अगर आपने, उस वक्त भी मैंने कहा चौधरी निसार साहब को कि ये बातें मुझे आपके घर के, आपने तो रोका लोगों को कि इसके घर की। अच्छा आजमी साहब ये फरमाइएगा सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब MNA इलेक्ट हुए रावलपिंडी से, उनके नीचे एक MP हैं आरिफ अब्बासी साहब। ये आरिफ अब्बासी साहब का ताल्लुक PTI से है, तो आपका ख्याल ये है कि वो 15 से 20 करोड़ रुपए आरिफ अब्बासी साहब ने दिए थे इमरान खान साहब को? नहीं, दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम भी अभी मैं आपको कंफर्म करता हूं सर। चौधरी असगर की बात सर, चौधरी असगर खान साहब से बराह रास्त बात की ना सर। चौधरी असगर है या आरिफ अब्बासी है? बात की सर। चौधरी असगर PP 14 से चौधरी असगर साहब इलेक्शन हार गए से, और आपका ये कहना है कि चौधरी असगर साहब जो PP 14 से इलेक्शन लड़ रहे थे इमरान खान साहब के साथ, से खुद कहा यार 15 से 20 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने लिए बात कर दी सर। आप मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं ना साहब से कर दी। चौधरी साहब मुझे बात कंफर्म करना चाहता हूं कि चौधरी असगर साहब ने 15 से 20 करोड़ रुपए इमरान खान साहब को दिए टिकट के लिए। भाई मैंने गिन के नहीं दिया, आप अजीब बात कर रहे हैं। जब साहब आप वैसे झगड़ा करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ खान साहब को मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 करोड़, सुने आप पैसे ले रहे हैं तो आप क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने पैसे नहीं खर्च करी। मैंने कहा कि ये बदनाम आदमी है, उसकी वजह से आप भी बदनाम हो जाएंगे। जो ये बात खान साहब से कर रहा है उसका नाम भी चौधरी असगर आपने कहा है, तो मेरे ज़हन में फौरन आया कि वाकई चौधरी असगर है। तो मैं तो चीजों को नहीं सही क्लियर हो गया। वो जावेद लतीफ साहब की तरफ जाने दें। जावेद लतीफ साहब, पहली बात तो ये है कि ये एक तसव्वुर था, एक ख्याल था कि जावेद हाशमी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को मनी ट्रेल देनी चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि पनामा में उन्होंने पैसे कहां से दिए थे। तो सर ये है कि जावेद हाशमी साहब तो दोनों से हिसाब मांग रहे हैं, इमरान खान साहब से भी हिसाब मांग रहे हैं, आपसे भी हिसाब मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके मौसम भी हैं, पुराने साथी भी हैं, आप इमरान खान साहब की बात माने ना माने, आपको जावेद हाशमी साहब की बात जरूर माननी चाहिए। अच्छा साहब, गुजारिश ये है कि मेरे सीनियर हैं मखदूम साहब, और मैं इनकी बहुत सी बातों से इत्फाक भी करता हूँ, भले किसी और जमात में रहे हाशमी साहब, आज भी मुस्लिम लीग नून से इनका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। ये इसलिए नहीं कि मेरे हक में कोई बात हो रही है तो मैं उसको कहूँ ये ठीक है, मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही है तो मैं कहूँगा गलत है। मैं ये कहूँगा कि अगर तो एहतसाब करना है, हाशमी साहब सही कहते हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब वो होना चाहिए जो नज़र आए इंसाफ होता हुआ, इंसाफ के एहतसाब करते हुए इंतकाम नहीं लेना चाहिए। तो सर आप ये रास्ते में रिकॉर्ड बनेंगे एहतसाब के, तो एहतसाब कैसे होगा? तो सब मैं अर्ज करता हूँ, एक बात मुझे कहने दें, गुजारिश ये है कि 4 साल से जो एक ही बात की जा रही है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। एक इमरान खान की कौन कौन सी बात को आप मानोगे? जुडिशल कमीशन का उसने मुतालबा किया, आपने जुडिशल कमीशन बनाया। वो कहते हैं कि उसके बाद कमीशन बनना चाहिए, आप कमीशन बनाते हैं।
किस चीज को आप 4 साल में पूरा करते जाओगे? अगर यही बातें जो आज लोग कर रहे हैं, इमरान खान साहब इससे पहले करते रहे हैं, उनका तो कोई नोटिस नहीं हुआ। उन्होंने शर्मनाक कहा अदलिया के बारे में, उसका कोई नोटिस नहीं हुआ। उसने आज तक माफी नहीं मांगी। और एक सेकंड, गवर्नमेंट है, आप नोटिस ले लें, गिरफ्तार कर लें। हम कहां से हैं भाई? अरबों, आज से पहले यही होता था चौधरी साहब कि अरबों रुपया जिसने हड़प किया होता था, खाया होता था, वो गवर्नमेंट की अम्ब्रेला तले पनाह लेता था ताकि उसको कोई पकड़ा ना जा सके। आज अरबों रुपए की करप्शन करने वाले जो हैं वो इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर आप पूछे ना, आप गवर्नमेंट है, हमारे पास हुकूमत है भाई, आप बेबस है तो हुकूमत छोड़ दे, फिर आपको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि हकीकतन हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 4 सालों में क्या क्या रोड़े नहीं अटकाए गए। एक खुफिया हाथ अगर मुतहर्रक हो चुका है, और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को कोई ना कोई टेक जरूर है जो वो ये कहता है। साहब आज फिर मुझे क्या ही लेने दे। मैं ये कहता हूं कि अगर वो थर्ड अंपायर की बात करेंगे, और उसके बाद जो जवेद हाशमी साहब ने बात की थी कि जनाब इसके अलावा कुछ और भी मामलात हैं, इस तरह भी किया जा सकता है, वो चीज़ें नजर आना शुरू हो गई हैं। मैं कहता हूं कि आज जानते हुए या अनजाने में अगर कोई चीजें बना के आला अदलिया को पेश की जा रही हैं, उन पर जाहिर वो फैसले करेंगे ना। तो JIT अगर कोई चीजें ऐसी बना के देगी या उसमें बैठे हुए लोग जानते हुए अनजाने में कुछ चीजें ऐसी करेंगे, तो मैं कहता हूं खुदा के लिए पाकिस्तान आज उस जगह पे खड़ा है कि अमेरिका आपको पाबंदियां लगाने के चक्कर में है। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, आप ज़हन में रखिएगा, आपके हिसाब से पाकिस्तान बदनाम नहीं होगा। सर मुझे ब्रेक लेने दें, मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। एक सेकंड, ये जो खुफिया हाथ है, कम से कम आपको बयान तो करना। आप JIT की तरफ ले जाते हैं, कभी आप अदलिया की तरफ ले जाते हैं, कभी आप फौज की तरफ ले जाते हैं, कभी आप बैरूनी ताकतों की तरफ ले जाते हैं। खुदा खौफी करें, वो खुफिया हाथ, उसका नाम तो लें आप, वो नाम क्यों नहीं लेते आप? एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। फैजल वाडा साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये ख्याल है और जावेद हाशमी साहब के भी जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2014 के बाद, उन सब में यही एक ख्याल सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब के पीछे कोई कुव्वत है, कोई ऐसी ताकत है कि जो उनको उनके साथ एडजस्टमेंट कर रही है और उसकी बुनियाद पर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है। JIT इसको भी मुतनाज़ा बनाया गया, अदलिया के ऊपर भी सवाल उठाए गए, उससे पहले जितने धरने हुए उस पर भी। आप ये महसूस करते हैं सर कि आपके पीछे कोई और है जो इन सब को अब नजर आ रहा है? चौधरी साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं तसल्ली से सारा जवाब सारे दे दूं। इल्जामात बहुत सारे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर खुफिया हाथ जो मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा, जितनी डंके की चोट पे गालियां देते हैं, उतनी डंके की चोट पे मैं इनको कहूंगा कि कोई गैरत करके आज नाम लें। अगर ये फौज का नाम ले रहे हैं और फौज को मिलाइन कर रहे हैं तो फिर खुल के नाम ले। राहिल शरीफ साहब के बाद नए चीफ को लगाने वाले भी नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ भी फिर उनका प्रॉब्लम भी, फिर उनके साथ प्रॉब्लम भी इनको है। बात ये है, अपनी बारी में देखिए, अपनी बारी में आप कीजिएगा, मैं सुनूंगा, मैं अपनी बारी में बात करने नहीं दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप चोरी करें, आप ISI से नवाज शरीफ साहब पैसे लें, आप डॉन लीज करें, आप 14 लाशें मॉडल टाउन में गिराएं, आप डॉन लीज करें, आप उसके बाद टेम्पर करें, आप JIT को हरासा करें, आप सुप्रीम कोर्ट को गालियां दें, चने चबाने की बात करें, उनके बच्चों को धमकियां दें, उनके बच्चों को मारने की बात करें, आप मुल्क के सबसे बड़े डाके, सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम आपके ऊपर है, आप सब कुछ करें। और अगर कोई सवाल करे इमरान खान साहब जैसा आदमी या उनकी पार्टी में, तो आप कहते हो हमारे पीछे कुव्वत है। कुव्वत इतनी आसान, बड़ी छोटी सी कुव्वत है अल्लाह के बाद कि आप चोरी करेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे, वो कुव्वत बन जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाशमी साहब ने जो बात की, देखिए आज ऐसा टाइम आ गया, सबसे बड़ी कुव्वत अल्लाह ही है। ये आप छोटी सी कह रहे हैं। अल्लाह के बाद मैंने कहा है जावेद साहब, अल्लाह के बाद कह रहा हूं, अल्लाह के बाद छोटी कुव्वत, अल्लाह के बाद बात कर रहा हूं। देखिए चौधरी साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हाशमी साहब ने कहा मैं इस सदी के अंदर कोई अपने बेटे के लिए कुरान नहीं उठाता, लेकिन इमरान खान साहब की एज अ इंसान मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को इस शो पे तैयार हूं कि इमरान खान साहब 15 करोड़ 20 करोड़ क्या 20 लाख रुपए भी किसी से डायरेक्ट ना ले। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जाके, जैसे मैं टिकट लूं और मैं जाके खुद कहूं कि मैं 5 करोड़ खर्च करना चाहता हूं और मैं खर्च करता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर,
तो ये इल्जाम ठीक हो गया हाशमी साहब। नहीं, एक सेकंड हाशमी साहब, चलो हाशमी साहब, एक सेकंड जी जावेद साहब, ये ताकि हाशमी साहब इकट्ठा जवाब दे लें। जी जावेद लतीफ साहब। अगर फैसल साहब आपने बात कर ली, एक सेकंड। हाँ बोले जावेद साहब। मेरी गुजारिश ये है, फैसल साहब एक सेकंड के लिए यार, एक सेकंड के लिए रुकें। गुजारिश ये है कि आज मेरे मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी साहब इत्तेफाक से एक शो में हम इकट्ठे हैं। जावेद हाशमी साहब पीटीआई के प्रेसिडेंट थे और असेंबली में मौजूद थे और गालबन 12 या 10 अगस्त थी, 10 अगस्त 2013 14 और उस वक्त अभी धरना नहीं शुरू हुआ था, 14-15 के बाद धरना शुरू हुआ है। हाशमी साहब ने फरमाया कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा तकलीफ मुझे ये है कि ये अदारे जो हैं ये चलने चाहिए या अदारे तबाह नहीं होने चाहिए। तो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अगर बात ये पहुँचा सको तो ये कह देना, किसी सूरत इनको रोकना ना। अगर इनको रोकोगे तो 600-700 लाशें गिराने की इनकी मनसूबाबंदी है। 600-700 और पीटीआई के लोग और पैट के लोग और चौधरी बरादरान, ये सारे शेख रशीद, इन लोगों ने एक मनसूबाबंदी की हुई है। ये लोग इतनी लाशें गिराएंगे और ये सिस्टम और हर चीज जाती रहेगी, ये किसी सूरत होने नहीं देना। दूसरी बात, एक और ये बात बार बार कहते हैं कि जनाब उन्होंने तो अपनी हल्के के अखराजात के लिए उनसे पैसे लिए। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं और नाम भी दे रहा हूं। फैसल वाडा साहब, अरबों रुपए की करप्शन करने वाले जो गोंदल फैमिली आपके साथ शामिल हुई है ना, एक फैमिली शो ऊपरा किया है और उसका मैं 4 साल से लगा हुआ हूं कि उससे अरबों रुपया टैक्स का लेना है। एफबीआर ने नहीं ले रहे थे, 5 करोड़ रुपया उसने दिया है उसको, इमरान खान साहब को, ये पार्टी फंड, और उसके बाद उसका 5 अरब रुपया महफूज हो गया है। सर सवाल ये जावेद लतीफ साहब नाम बताएं, किसने 5 करोड़ बलोच, असलम बलोच शोहुपरा का बंदा है। पार्टी फंड दिया ना सर, पार्टी फंड तो सर पार्टी फंड दे के सर आपकी अपनी पार्टी में लोग फंड जमा करवाते हैं। मैं ये जो खुफिया हाथों की बात कर रहा हूं, मैं यही तो बात रो रहा हूं कि 4 साल से मैं लगा हुआ हूं कि रिकवरी की जाए, उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं और वो सेव है पैसे दे के। सवाल ये है कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट नहीं है, कौन है खुफिया, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो वजीर खजाना भी नहीं है, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे इकट्ठा कर रहे हैं भी नहीं है, वो कैसे एक टैक्स चोर की मदद कर सकता है? ये पहले बताएं। मैं यही तो सुनना आपसे चाहता हूं कि आज मैंने नाम भी बता दिया, वो बंदा आजादाना फिर रहा है, उससे कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। पार्टी फंड देना जुर्म नहीं है। एफबीआर खुद गया हूं, मैं एफबीआर 4 साल से खुद जा रहा हूं कि इस बंदे को पूछो, ये अरबों रुपया खा के आपका फिर रहा है और कोई बंदा इससे पूछने वाला नहीं है। आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो एफबीआर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो नोटिस जारी करें? खाली एफबीआर नहीं, मैं कहता हूं कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसके पीछे है, वरना लोग करप्ट लोग जो हैं वो किसी भी सर ये लॉजिकल नहीं है। मैं माजरत चाहता हूं इसमें शामिल हो रहे हैं। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी, लेकिन लॉजिकल बात नहीं है। इमरान के पास कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इदारा नहीं है और वो इतने इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते कि वो एफबीआर को भी कंट्रोल कर लें। और अगर वो इतने इन्फ्लुएंस हैं कि उनके अंदर इन्फ्लुएंस है कि वो कंट्रोल कर लेते इदारे, तो आपको फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद आप आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। जावेद हाशमी साहब ये फरमाइएगा सर, दोनों नुक्ते आपके सामने आ गए। एक तो फैसल वाडा साहब हल्फ उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो किसी से पैसे लेंगे। तो वो एक शख्स हल्फ दे रहा है जो उनका बहुत अच्छा मेजबान है, जैसे आपने फरमाया। दूसरा ये मियां जावेद लतीफ साहब ने इंकशाफ किया, इन्होंने कहा जी कि आपने इनको बताया था कि इमरान खान साहब और चौधरी बरादरान और शेख रशीद और पैट ये सब मिल के 600-700 लोग मारना चाहते हैं। सर जवाब दीजिए सर दोनों का। देखिए दोनों बातें जो हैं, मैं वाडा साहब की खिदमत में यही कह रहा था। उन्होंने तो मेरी बात की तायद की है। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं इमरान खान आपके सामने है यार, मेरा जो ज़ाती तौर पे मैं इमरान खान साहब को डिफेंड करने के लिए उनके इशू पर आपके साथ यहाँ पे मैं झगड़ा मेरा नहीं हुआ था कि नहीं आसिफ के साथ
बिल्कुल सही हुआ था ना जी जी आसिफ के साथ। हाँ जी ख्वाजा आसिफ साहब के मैं बाद उसको मारने के लिए आगे गया था। किस बात पे कि जो सर ख्वाजा आसिफ ने मुझे भी हाशमी साहब मैं भी आपकी लपेट पे आ गया था। ठीक है, आपको भी मारना चाहता था कि मैं इमरान को डिफेंड कर रहा था कि आप जो कहते हैं कि उसके ने पैसे दिए बाहर की कंपनियों में, ये गलत बात कहते हो। मुझे इमरान खान ने भेजा था, मैंने उसको मारने की कोशिश की, आपको भी मारने की कोशिश की, आपके शीशे तोड़े और अंदर घुस गया, याद है? हाँ, लेकिन हाँ। मैं कह रहा था अगर आज मुझे बाद में पता लगे कि इमरान खान का ने पैसा वहां पे लगाया है, मुझे कितनी तकलीफ होगी। वो पैसा डूब गया है, मुझे कितनी तकलीफ होगी। ज़कात का जो लोगों की शौकत खानम के लिए लोगों ने एक पैसा दिया खैरात का, तो उसका मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैं जो लड़ा था, कहाँ पैसे लगाए थे उन्होंने हाशमी साहब? थाईलैंड में किस जगह लगाए सर? कहाँ इन्वेस्टमेंट की उन्होंने? वो आसिफ का केस है सुप्रीम कोर्ट में। आसिफ का केस ठीक है आपका ख्याल है? वो तो मैं थाईलैंड का नाम नहीं है सर उसमें। ये बात डिस्कस हो गई। इमरान खान ने कहा कि वो पैसे हमें वापस दे देंगे, वो पैसे अभी भी नहीं आए। इमरान खान खुद माना मेरे सामने, मैं खान साहब के लिए जंग लड़ रहा था आपसे। मेरी दूसरी बात सुन ले, ये जावेद साहब बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता। जब मैंने इस्तीफा दिया उससे पहले मुझे ऑफर किए इन लोगों ने कि आप फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएं तहरीके इंसाफ का, इस्तीफा ना दें। आप किन लोगों ने सर, किन लोगों ने ऑफर की थी आपको हाशमी साहब के? मुस्लिम लीग के मैं नाम नहीं बताऊंगा ना सर। अगर इमरान खान का नाम दे सकते हैं तो मुस्लिम लीग नहीं बताता, मैं नहीं बताता। मैं वक्त के मुताबिक बताऊंगा। आप नहीं मानते ना माने, मैं एक बात सुना रहा हूँ। आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफा देने से पहले, और आप इस्तीफा ना दें, बैठे असेंबली के अंदर। मैंने वो जब चले गए तो मैंने सोचा, मैंने उनको कहा, निचले लेवल के MNA लेवल के दोस्त थे, मैंने कहा कि मैं पार्टियों को ख़त्म नहीं करता, मैं तहरीक इंसाफ का दुश्मन नहीं हूँ। और ये सर उन दिनों की बात है जब आप इस्तीफा देने वाले थे सर, यही बात है ना? हाँ। तो सर मैं ना बता देता हूँ सर आपसे कौन डायलॉग कर रहा था जो की है लोग, मैं आपको पता होगा। भारत में आप खुफिया रहे सर। ख्वाजा साद रफीक साहब मिलते रहे उन दिनों में आपको? यार बात सुने, नहीं क्या ख्वाजा साद रफीक साहब ने ऑफर की थी सर आपको? वहाँ पे हफीजुल्लाह था, ख्वाजा साद रफीक थे, सारे लोग थे। मैंने कहा कि मैं उनको कहा कि देखो मैं पार्टी का, मैं तहरीक इंसाफ का दुश्मन नहीं हूँ, मैं इमरान खान को उनकी सियासत का नहीं हूँ, मैं जो फॉरवर्ड बनाने के हक में नहीं हूँ। मैं गया असेंबली के अंदर जाके सर वाड़ा साहब की तरफ जाना था मुझे तो सर ये तो सुने तो सही, आप बोलते बहुत है, सुनते नहीं है। मैं वहां जाके कहा, मैंने जहाज के असेंबली में इस्तीफा दे दिया और मुझे बताएं नवाज शरीफ और ये पार्टी मुझ पर खुश होगी? बिल्कुल सही बात है। भी ना माना सर देखिए आपका वो मौक़िफ़ हाशमी साहब दुरुस्त था, आपने ठीक फैसला किया था। एक जमहूरियत पसंद शख्स को ऐसा ही फैसला करना चाहिए। वाड़ा साहब अब आप फरमाइए कि जावेद हाशमी साहब क्योंकि खुद ऐनी शाहिद हैं बहुत सारी चीजों के, हम इनकी बात पर यकीन करें या सिर्फ आपके यकीन के ऊपर यकीन कर लें? सर चौधरी साहब देखिए, मुझे चार चीजें बड़ी क्लियर करने दें। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने उस चौधरी असलम या असगर जो भी है वो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैसे की हामी भरी। मैंने मिसाल दी कि मैं अगर खान साहब को कहूं कि जी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ रुपए डाल रहा हूं, तो अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल रहा हूं तो मुझे थोड़ी को रोकेगा। लेकिन अगर खान साहब को मैं 5 करोड़ रुपए कैश जाके दूं कि मुझे टिकट दे तो खान साहब चोर हैं, तो उसके लिए मैंने कहा मैं कुरान उठाने को तैयार हूं आपकी उस बात के ऊपर। दूसरी चीज ये कि हाशमी साहब ने अभी जो कीचड़ से बड़ा जूता हुआ मियां जावेद लतीफ की पार्टी को मारा है, ये इनका तर्ज सियासत है कि अंदर ही कहते हैं कि आप वहां रहो और हमारे लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ। यही इन्होंने इदारों के साथ किया है।
जावेद लतीफ साहब, ये हाशमी साहब सिर्फ इमरान खान साहब के लिए खुद कुछ हमलावर साबित भी हो रहे हैं, फैसल आपके लिए भी। आपने वो जवाब नहीं देना जो मैंने कहा कि 600 लाशें गिराने की आपकी लीडरशिप में मनसूबाबंदी अपना जवाब देना सर, उसका भी जवाब दें। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहता हूँ, मैं जो जवेद हाशमी साहब कह रहे हैं, मैं उनकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। सर बड़ा साहब बात मुकम्मल करें, बड़ा साहब बात मुकम्मल कीजिए, आप अपनी बारी में बात करें। बड़ा साहब बात मुकम्मल कीजिए। जो इन्होंने बातें की, जावेद लतीफ साहब ने बातें की, हमने 600 बंदों को मारने का प्रोग्राम बनाया, हम तो मार नहीं सके, आपने 14 लाशें मॉडल टाउन में गिरा दी। एक औरत जिसके बच्चा होने वाला था उसके मुंह पे आपने फायरिंग की, आप किस मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं? हमें तो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने सोचा, आपने तो मार दिया। मैं कहता हूं कि अगर तो ये बात एक फिर और भी सुनो, अगर प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उसके भाई को इंतजामिया के हाथों वो कत्ल हो गया, तो क्या बेनजीर भुट्टो ने अपने भाई को कत्ल करवाया था? इस तरह अगर इंतजामिया ने गलत एक्शन लिया, कोई बंदे उनके हाथों मर गए, शहीद हो गए, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने ये करवाया था? ये लॉजिक गलत है। ये बात आप करें कि आप 600 बंदे की जो लाशें हैं, अगर आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेंगे, अगर आप पर फायरिंग करते तो उसके जवाब में आपने फायरिंग करनी थी। आपको जूते मारने चाहिए, क्या आपको जूते मारने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते? आपको सड़कों पे घसीटने चाहिए अगर आप इंतजामिया नहीं संभाल सकते। सर मुझे ब्रेक लेने दें, बेटा बरखुरदार ये बात इस तरह नहीं करते। अपने बड़ों से पूछो कि किस तरह सलीका सीखे बात करने का। सर मुझे ब्रेक लेने दें। ये उसके मुंह पे जूता मैं मारूं इमरान खान के मुंह पे। सर रुकिएगा, दोनों रुकिएगा, दोनों रुकिएगा, छोटी सी ब्रेक करो जूता। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जावेद हाशमी साहब ये फरमाइएगा, सर ये जब भी मियां नवाज साहब फंसते हैं आप इनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। 2014 में फंस गए, आपने रेस्क्यू किया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने कुछ मखसूस इशारे किए थे और उसकी बुनियाद पर सारा धरना, वो सारा प्लान नाकाम हो गया। अब इस वक्त भी मियां नवाज साहब खाना काबा में दुआएं कर रहे हैं अपने लिए और आप उनकी मदद के लिए, गैबी मदद के लिए बाहर आ गए हैं। तो ये परसेप्शन सर किस हद तक दुरुस्त है कि जब भी मियां नवाज साहब फंसते हैं बचाने वाला एक ही आदमी होता है, उसका नाम होता है जावेद हाशमी? लोग तो कहते हैं कि जावेद चौधरी और जावेद हाशमी दो आदमी है, एक आदमी नहीं है। आप ही बचाने वाले। बड़ी आपकी मेहरबानी, मुझे आपने इतना ताकतवर समझते। मेरे भाई, मैं कभी भी नवाज शरीफ साहब को गलत काम करें या ना करें, मैं आपको एक बात आज बताता हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना है, हल्फन कह सकता हूँ कि 3 साल में एक बात भी शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, उनके किसी और से, हत्ता के साद रफीक से, इनके बच्चे की शादी पे इन्होंने बात की थी। जावेद साहब ने, मैं हाजिर नहीं हो सका। किसी से मेरा राब्ता हो तो मैं मुजरिम होऊंगा, क्योंकि आज क्यों छुपा तो नहीं होता। आपके टेलीफोन, आपकी कम्युनिकेशन मौजूद होती है। मैं असूलों की जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपना घर बेच के जंग लड़ता हूँ। जब मुझे पार्लियामेंट को सुन ले, पार्लियामेंट को बचाना होता है, जब मुल्क के अंदर असूलों पे चलाना होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी सच कहूंगा, मैं फौज को भी सच कहूंगा, मैं नवाज शरीफ को भी सच कहूंगा। मैं कहता हूँ 2014 में 600-700 लोग मारना चाह रहे थे। देखिए 6-7 या जितने मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन ये बात मैंने इनको कहा कि आप रुकावटें ना खड़ी करें, इससे खून खराबा होगा, बंदे मर जाएंगे, 500-600 मर जाएंगे, रुकावटें खड़ी ना करें। ये बात थी। हाशमी साहब एक और सवाल, सर ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी पार्टीज मियां नवाज शरीफ साहब से कह रही हैं कि वो मुस्ताफी हो जाएं, अपने आप को कोर्ट के सामने, JIT के सामने पेश करें, अगर अदालत उनको कल बरी कर देती है बाज़त तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। आपका क्या ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए इस मौके पर? देखिए ये एक चीज जो है कि यहाँ पार्लियामेंट 70 साल में ये दूसरी पार्लियामेंट है जो 5 साल कर रही है। ये क्लियर जवाब चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर भी सुनेंगे तो क्लियर होगा ना। पिछली पार्लियामेंट में भी 2 वज़ीर आज़म तब्दील किए गए। मैं नवाज शरीफ साहब
उसका अगर मैं कोई मुतालबा नहीं करने को तैयार कि जी आप पहले इस्तीफा दें, अगर ये उनसे दिला सकते हैं तो दिलाएं इमरान खान और ये, लेकिन एक आदमी पेश हो रहा है, आ रहा है, बैठ रहा है और वो प्रोटोकॉल के बगैर वहाँ मौजूद होता है उसका मजीद। लेकिन एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी का तरीका नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। बड़ा साहब ये फरमाइएगा, वो वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। ओके बड़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये सर ये आप तहरीक चला रहे हैं, आप ये तहरीक किस चीज के खिलाफ चला रहे हैं? अभी तो कोई फैसला नहीं आया, जेआईटी की रिपोर्ट नहीं आई, कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया, तहरीक किसके खिलाफ चलाएंगे और कब चलाएंगे आप? देखिए जी, ये सब चीजें अंडर कंसिडर की जाती है, डिस्कशन में हिस्सा बनती है, क्योंकि जिस तरीके से 97 में हमला कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे, हमें अभी भी लग रहा है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। और जो मियां जावेद लतीफ साहब बड़ा बोल रहे हैं कि वो कुव्वत नाम लेना, कि बोले फौज है, बोले ना फौज है, क्यों नहीं बोल रहे? मियां जावेद लतीफ साहब के मुंह में निवाला दूं, इतने नाम ले, फौज है, मैं वैसे इस चीज का हम ही हूं, बोले ना कि इल्जाम लगा रहे हैं तो बात खुल के करें आप। मुझे मौका दें, एक मिनट रह गया सर, एक बात सुन ले, मेरा 50 साल का करियर है, मैं काबा के अंदर नमाजें पढ़ी हैं, आज तक मैंने किसी ओहदे की ना ख्वाहिश की है ना दुआ मांगी है वहाँ पे। बिल्कुल सही, ना मैंने कोई बनना सर ये कहने की जरूरत ही नहीं हाशमी साहब, ये पूरी कौम जानती है सर, पूरी कौम जानती है। सवाल जावेद लतीफ से एक गुजारिश ये है कि माजी गवाह है कि कौन सी कुव्वतें हरकत में आती रही और किस तरह ये खत्म होती रही, मगर आज अगर अदारे एक दूसरे